नमस्कार दोस्तों, मैं मीता गुप्ता अपनी वाचिक प्रस्तुति पॉडकास्ट यूं ही कोई मिल गया की अगली कड़ी लेकर हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे जंजीरों की। क्या वास्तव में जंजीरें जंजीरें होती हैं? आइए विचार करें। आज की बात एक कहानी से शुरू करती हूँ। एक बार एक साधु अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में एक ग्वाला दिखा जो गाय को मोटी रस्सी से बांधकर कहीं ले जा रहा था। साधु ने अपने शिष्यों से पूछा, अच्छा बताओ, इन दोनों में से मालिक कौन है? शिष्यों ने कहा, जाहिर है गाय का मालिक ग्वाला है जो उसे रस्सी से बांधे हुए है। साधु ने उसी समय ग्वाले के हाथ से रस्सी ली और बंधन खोल दिए। अब गाय दौड़ रही थी और ग्वाला उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। साधु मुस्काए और बोले, देखो, यह मालिक है तो गाय के पीछे क्यों दौड़ता है? यह मालिक नहीं, गुलाम है। इसके गले में भी रस्सी है, लेकिन वह रस्सी दिखाई नहीं देती। जब हम किसी को पालतू या गुलाम बनाते हैं तो हम भी तो उसके गुलाम हो जाते हैं। सिर्फ फर्क इतना होता है कि ये जंजीरें हमें दिखाई नहीं देती, ये छिपी हुई होती हैं और उन पर अभिमान का मुलम्मा चढ़ा होता है। जब हम किसी को आजाद करते हैं तो हम भी मुक्त हो जाते हैं। किससे? जी हाँ, बंधनों से, गुलामी से। किसी को बांध लेने से, जकड़ लेने से हम भी तो बांध लिए जाते हैं ना। आपका क्या विचार है? अब सवाल ये है कि मुक्ति, आजादी, गुलामी आखिर है क्या? जिस तरह आजादी का अर्थ सभी के लिए अलग अलग है और मायने भी अलग अलग हैं, ठीक उसी तरह गुलामी के भी अलग अलग अर्थ हैं और जंजीरों के भी। कैद का अर्थ भी तो सभी के लिए एक जैसा नहीं होता। एक फिल्म देखी थी मैंने, काफी बरस हो गए। उसमें पत्नी अपने पति से पीड़ित थी। एक दिन अन्याय सहते सहते वह कुछ ऐसा कर जाती है कि उसे जेल जाना पड़ता है। जेल में जाने के बाद उसे महसूस होता है कि सच्ची आजादी क्या होती है। खुल के हंसने की आजादी, मुस्काने की आजादी, खुद को अभिव्यक्त करने की आजादी और फिर अपने विचारों से दुनिया को अवगत कराने की आजादी। कोई कैद में आजादी खोज लेता है, कोई खुली सांस में भी घुटन महसूस करता है। एक बार दो महिलाओं से बात हुई। पूछा, क्या मायने हैं आजादी के? एक बोली, मैं खुल के हंसना चाहती हूँ, ऐसे जैसे कोई झरना बहता हो, जैसे जंगली घास पर हवा सरसराती हो, जैसे सिक्कों की खनक। ऐसे हंसने का नाम है आजादी। दूसरी बोली, आजादी का मतलब मेरे लिए खुल के रोना है, ऐसे जैसे कोई बादल बरसे, ऐसे जैसे कोई ज्वालामुखी फूटे। दोनों उदाहरणों में मन की पीड़ा है, मन की गुलामी है, जिससे आजाद होने की चाह है। जिसके हंसने मुस्कराने पर पहरे हों, वह हंसने की आजादी मांगेगा। जिसे रोने ही नहीं दिया गया, वह रोने को व्याकुल है। जिसे प्रेम से वंचित किया गया, वह प्रेम करने को आतुर है।
जिसे बेहिसाब प्रेम मिल गया, वह प्रेम से मुक्ति चाहता है ना? कैसी विडंबना। भाई, आजादी और गुलामी के जितने लोग उतने अर्थ। देखें मनोविज्ञान की दृष्टि से आजादी क्या है। मनोविज्ञान की माने तो समस्त मानव सभ्यताएं हमेशा गुलाम ही रही और आज भी हर मनुष्य गुलाम ही है। अपनी इच्छाओं का गुलाम, मान्यताओं का गुलाम, पूर्वाग्रहों का गुलाम, सोच का गुलाम, नियमों का गुलाम। मरते मरते भी गुलामी नहीं जाती। जन्म लेते ही बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसकी यही भावना होती है कि सब मुझसे प्रेम करें, मुझे स्वीकारें, मेरा ख्याल रखें और धीरे धीरे अपने हाव भाव व्यवहार से वह अपने परिवार के सदस्यों को खुश करता है। वह वही सब करता है जिससे उसे सब स्वीकार करें, उससे प्यार करें। अपने घर, स्कूल और समाज में उसे स्वीकार किया जाए। बस यही एक लक्ष्य होता है उसका। बड़े होने के बाद भी वह अपने दिमाग में एक ग्रंथि पाले रखता है कि मुझे सभी को खुश करना है। उसे बोध नहीं होता कि अब वह बच्चा नहीं है। उसका अपना वजूद है, अपना मन है, अपने सपने हैं, अपना मस्तिष्क है, अपनी बुद्धि है। वह कब तक दूसरों के बजाय झुनझुनों पर नाचता रहेगा? वह जीवन भर नाचता है और दूसरों को भी नचाना चाहता है और इस तरह वह अपनी आजादी खो देता है और गुलामी अपना लेता है। अपने दिमाग की गुलामी उसे कहीं का नहीं रहने देती। वह मन की बात नहीं सुनता, मन के बंधन नहीं खोलता। उसके सारे सपने, सारी खुशियां, उसकी मुस्कान जो मन की धरती पर उगती हैं, उन्हें वह दिमागी रसायनों से नष्ट करता जाता है और इस तरह उसका जीवन नष्ट होता जाता है। यही वजह है कि अब सहज हंसी सुनाई नहीं देती, न मुस्कानें सच्ची लगती हैं। दिमागी गुलामी ने लोगों को कंदराओं, गुफाओं में कैद कर दिया है। इन गुफाओं का न कोई दरवाजा है और न खुल जा सिमसिम का कोई पासवर्ड है। इनमें रहने वाले बड़े ही अभागे हैं जो अपनी मर्जी से हंसते नहीं, रोते नहीं, मुस्काते भी नहीं। उनके चारों ओर बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं, ज्ञान की दीवारें, कभी धर्म की दीवारें, कभी तर्क की दीवारें, कभी पूर्वाग्रहों की दीवारें और अभिमान की दीवारें। ये लोग सीमाएं बनाते हैं, रेखाएं खींचते हैं, दीवारें खड़ी करते हैं। अब भला जहां सीमाएं हों, जहां दीवारें हों, रेखाएं हों, वहां कैसी आजादी, कैसी मुक्ति? जो लोग खुद को भौतिक या भौगोलिक सीमाओं में कैद कर लेते हैं, वे राग, द्वेष, बैर, ईर्ष्या और अहंकार की आंतरिक सीमाओं में जकड़े होते हैं। फिर उनके लिए आजादी संभव हो भी तो कैसे? अपनी जंजीरों को वे अपना गहना बना लेते हैं। तो ऐसे में उन्हें कौन आजाद कर सकता है? कैसे आजाद कर सकता है?
फिर से एक कहानी याद आ गई दोस्तों। एक राजा था, उसने सारी दुनिया जीत ली थी, लेकिन फिर भी उसे अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंता रहती थी। उसने एक बहुत बड़ा किला बनवाया, उसे चारों तरफ से बंद कर दिया। कहीं कोई दरवाजा नहीं, कोई खिड़की नहीं छोड़ी, बस एक छोटा सा चोर दरवाजा रखा जिससे वह आता और जाता था। और हाँ, एक रोशनदान जिससे हवा आ सके। उस दरवाजे पर भी सारा दिन पहरेदार चौकसी करते। राजा फिर भी दुखी था कि कहीं कोई दुश्मन इस छोटे से रास्ते से सेंध मारकर अंदर न आ जाए। एक दिन एक बावली वहां से गुजरी और राजा को देखकर हंस पड़ी और बोली, राजा तेरा किला बहुत सुंदर है, बस एक ही कमी रह गई। राजा बोला, क्या कमी? बावली बोली, उस छोटे दरवाजे को भी बंद कर दो और उस रोशनदान को भी। राजा बोला, अरे फिर तो ये कब्र बन जाएगी, मैं मर नहीं जाऊंगा। बावली हंसकर बोली, अभी कौन से जिंदा हो राजा, तुमने किले को कारागृह बना दिया और खुद को कैदी। अगर सच में जीना चाहते हो तो सभी दरवाजे खोल दो, दीवारें गिरा दो, तभी जीवन भीतर आएगा। जितने दरवाजे होंगे उतने तुम सुरक्षित रहोगे, लेकिन जितना तुम खुलोगे उतना ही तुम जिंदा रहोगे। दोस्तों, हमने भी तो उस राजा की तरह हजारों दीवारें उठाई है ना। परत दर परत हम इन दीवारों में कैद होते जा रहे हैं। मैंने सब जान लिया, मैंने सभी को पहचान लिया का दम्भ पाले हम सब कितने असहज हो गए हैं। बेड़ियां अब हमें आभूषण लगती हैं और उनकी चुभन में आनंद आने लगा है। खुद में संतुष्ट हो जाना क्या आजादी है? आप बताइए दोस्तों। मेरे विचार से कतई नहीं। आज मनुष्य अपनी संकीर्णता की लाश खुद ढोता चला आ रहा है। अपनी धारणाओं, परंपराओं, मान्यताओं का दास हो गया है मनुष्य। बात फिर वही कि सारी खिड़कियां, दरवाजे बंद कर लिए हमने, और कमाल ये कि किसी की सुननी नहीं है हमें। न अब कुछ समझना ही है। खुद की पहनी जंजीरों की चुभन में रस खोजते हैं हम। फर्जी हंसी है हमारी और मुस्काने भी झूठी। क्या हम आजाद हैं? अपनी बनाई जंजीरों से मुक्त होना ही होगा, क्योंकि जंजीरें तो फिर जंजीरें ही हैं। चाहे वे सोने की हो, ज्ञान की हो, धर्म की, तर्कों की या अहंकार की, वे चुभती ही हैं। मुक्त नहीं करती, बल्कि हमें नष्ट करती हैं। तो आइए दोस्तों, मिलकर यह प्रण करें, यह संकल्प करें कि आज और अभी से हम इन जंजीरों से आजाद होंगे। तभी हम जीवन को जीवन की तरह जी पाएंगे। कैसी लगी मेरी प्रस्तुति? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मुझसे मिलते रहिए। मिलती हूँ फिर अगले एपिसोड में, अगली कड़ी में। नमस्कार दोस्तों, मैं मीता गुप्ता।